हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कम यूनिट ज्यादा यूनिट से कम यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है और यहाँ पे कम यूनिट से ज्यादा यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों ही चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 किलोमीटर 400 मीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 मीटर और हम कन्वर्ट करना है मीटर में, है ना। तो मीटर में ये ऑलरेडी कन्वर्ट है ना। तो इसलिए इसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, किलोमीटर 12 किलोमीटर जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 into 1000 दैट इज इक्वल टू 12,000 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से 400 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 12,000 प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। वैसे यहां पर जैसे दिया हुआ है कि 1 यहां पर दिया 15 हेक्टोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा हमको, सबसे पहले देखना होगा कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर्स में हो जाएंगे 100 मीटर्स। ठीक है, तो 15 हेक्टोमीटर में क्या हो जाएंगे 1500 मीटर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जैसे 1575 मिलीग्राम इनटू डेसीग्राम। ठीक है, तो डेसीग्राम में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिडिल का जो यूनिट है वो लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद फिर देन आफ्टर हम उसको डेसीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखना होगा। तो 1575 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1575 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो जो भी नंबर है अपॉन में उसमें 1000 आएगा। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो अपॉन में 1000 है, मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको अगर डिवाइड करें तो 1.575 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू होता है 10 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 डेसीग्राम। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.575 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 10। तो ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाता है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1575 डेसीग्राम इसका कन्वर्ट। यहाँ पर दिया हुआ है 3 डेकालीटर 50 डेसीलीटर इनटू डेकालीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डेकालीटर में। तो यहाँ पर 3 डेकालीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ ये जो डेसीलीटर में है उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको इस पोर्शन को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आप सेम लिखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान देते हैं, ये वाले पार्ट को अभी आप इग्नोर करो, मैं जो इसको बता रहा हूं इससे पहले अभी ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हम डेसीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 डेसीलीटर होता है। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 लीटर। ठीक है, तो 50 डेसीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
50 अपॉन 10 लीटर यानी कि 5 लीटर हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना होगा, डेका लीटर का हमको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो डेका लीटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डेका लीटर इज इक्वल टू होता है 10 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10 डेका लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 5 लीटर है तो ये हो जाएगा आपका 5/10 डेका लीटर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 0.5 डेका लीटर। अब यहाँ पर देखो डेका लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वहां पर जो 3 डेका लीटर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 डेका लीटर प्लस 0.5 डेका लीटर। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3.5 डेका लीटर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कन्वर्जन करना है। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3। इसमें हम सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली सेम होता है जैसे हम करते हैं, जैसे हम पॉइंट वाला और नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस वैसे ही रहेगा। बस आपको यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं क्या करना होगा। तो यहाँ पर से ऐड करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट यहाँ पे दिया है, देखो 79 किलोलीटर 35 लीटर। फिर यहाँ पे देखो कॉमा दिया है, फिर अलग नंबर है 95 किलोलीटर। फिर यहाँ कॉमा है, मतलब ये एक नंबर था और ये दूसरा है। ये हो जाएगा 80 किलोलीटर 10 लीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इजीली ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम बना लेंगे। किलोलीटर और क्या करेंगे, लीटर का अलग लेंगे। ठीक है, तो किलोलीटर में यहाँ पर क्या है 79, फिर क्या है 95, फिर क्या है 80। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखो लीटर में क्या है 35। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे दे दिया 10। तो यहाँ से अब हम ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किधर साइड होगा, इस साइड से। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 5 14 और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 8 और 9, इट विल बी सॉरी 8 और 8 16। ठीक है, 16 और 9 इट विल बी 25। तो ये हो जाएगा 254 किलोलीटर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 लीटर। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। एक और ऐड करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दे दिया है पॉइंट में, देखो पॉइंट में दे दिया 85.93। इसका मतलब भी देखो यहाँ पर दिया है 63 मीटर, तो किलोमीटर। तो 85 इसको हम कैसे डिट आउट कर सकते हैं, 85 किलोमीटर 93 मीटर। बताइए मीटर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर इस साइड और इस साइड मीटर का कॉलम बनाएंगे। किलोमीटर में 85 और इधर दिया है क्या, कोई भी किलोमीटर नहीं दिया, इसलिए 0 आप लगा लिए और यहाँ पर हो जाएगा 90 सॉरी यहाँ पर दिया है मीटर 63 93 ये हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 63 और इसमें यहाँ पर किलोमीटर नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 9 और 6 इट विल बी 15। ठीक है, तो ये 15 को ऐसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 156 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 85 किलोमीटर 156। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं 6.75 किलोग्राम फ्रॉम 9.69 किलोग्राम। ठीक है, फ्रॉम मतलब इसमें से ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे पॉइंट वाले जो नंबर, डेसिमल वाले जो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही एज इट इज करेंगे। 9.69 kg और यहाँ पे लिखेंगे 6.75 kg। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखो 6 में से 7 नहीं जा सकता तो इसलिए यहाँ पर 1 कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 में 7 इट विल बी 9 एंड दिस विल बी टर्न इनटू 8, तो 8 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो 2.94 kg इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम 390 ग्राम फ्रॉम
1 किलोग्राम 160 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग को कॉलम बनाना होगा ग्राम और किलोग्राम और ग्राम का। तो देखो यहाँ पे है 1 किलोग्राम और 160 ग्राम और यहाँ पर 390 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो 160 में से 390 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप सामने में सिंपली 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1160, मतलब 1000 ग्राम इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 6 में 9 नहीं जा सकता तो 16 में 9 जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 10 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखो इसने एक यहाँ पे बॉर्डर दे दिया है इसे, इसलिए ये हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 770 ग्राम। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ही सेम है जैसे हमने डेसिमल के चैप्टर्स में देखा था कि डेसिमल के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही करेंगे। तो इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6.97 किलोमीटर इंटू 1.7। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, तो दोनों को मिला के 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमको 3 डिजिट आंसर जो है उसमें 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है हमको। ठीक है, तो 17 का यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 17 7 से हो जाएगा 190। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 11 विल बी कैरी। ठीक है, तो 17 9 से हो जाएगा 153 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर 153 और 11 यहाँ से फटाफट हम ऐड कर लेते हैं, रेगुलर कंफ्यूजन ना, ये हो जाएगा 164। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, 16 विल बी कैरी। ठीक है, 17 6 102 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एंड इट विल बी 118। ठीक है, तो 118 यहाँ पर है ना। और मैंने जैसे क्या बताया था कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपको 1 2 3। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। और किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही इसका यूनिट जाएगा। ओके, तो बहुत ही ज्यादा इजी था। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी वैसे ही करना है हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट को हम लोग हटा देंगे और सिंपल नंबर से इंटू करेंगे। 12 1 12, 1 will be carry, 12 6 72, 72 और 1 73, 7 will be carry, 12 9 is 108। ठीक है, 108 और 7, 108 और 7 कितना हो जाएगा 150, है ना। तो 150 यहाँ पर और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका मिलीग्राम। ओके, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम भी आपको सेम वैसे समझ के बनाना ही होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5। इसमें हम डिवाइड करने सीखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड भी बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट को हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये ग्राम लिखा हुआ है, एक्चुअली 6.96 ग्राम और डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, और में यहाँ पर हमने क्या कर दिया है 100 लिख दिया है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाने के लिए ये हो जाएगा 1 डिजिट के बाद इसलिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकेट कर देंगे, है ना। 1 यहाँ पर ये हो जाएगा 10/16। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10 टाइम्स ये हो जाएगा 10 टाइम्स 100, हाँ 10 टाइम्स 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इंटू 10। ठीक है, ये जो 10 है इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 16 के टेबल हमको मालूम है। तो हम 16 से क्या करेंगे, इजीली हम
इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 9 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 4 64, ये बच जाएगा 5, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 6 56, तो ये हो जाएगा। अब हम यहां पर लेते हैं 56 आता है, यानी 16 4 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 4 64 होता है, तो 16 3 48 हमको लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 16 में 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, पॉइंट ले लिया है, ये हो जाएगा 0, तो 16 5 80, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर क्या आया है 43.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 अभी भी बचा हुआ है, समझ लो। तो 10 बचा हुआ है मतलब ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो 4.35 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है डिवाइड। यहाँ पे अब हम देखते हैं 8968 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 12 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे इसका 100, और ये हो जाएगा 100 अपॉन 12, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा 8968 अपॉन 12। अब इसको 12 से डिवाइड करके हम देखते हैं, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 8968, तो ये हो जाएगा 12 7 84, ये बच जाएगा 56, ठीक है। 12 5 60 अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 12 4 48, यहां बच जाएगा 8, ठीक है। और हाँ ये 6 उधर चुका, अब ये 8 की बारी है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, और फिर से लेंगे 12 7 84, ये बच जाएगा 4। अब यहाँ पर हमको पॉइंट लेना पड़ जाएगा, ये बच जाएगा 0, 12 3 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 12 3 36, ये ऐसे चलते रहेगा। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा यहाँ पर 747.33, और यहाँ पर अगर लीटर है तो आप क्या लगा दोगे लीटर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, और बाकी क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना होगा।